हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे आज मौसम खराब है तो आज क्या बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब होने की आशंका है। अपन एक सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को उछालते हैं तो क्या 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 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है, टेल आने की पॉसिबिलिटी है। अपन ने एक डाइस है उसको थ्रो किया तो 1 आने की पॉसिबिलिटी है, 2 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब वो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए अपन क्या क्या कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी। मतलब उसके आने की कितनी उम्मीद है। सपोज फॉर एग्जांपल अपन ने एक सिक्का उछाला, क्या किया, सिक्का उछाला मतलब टॉस है कॉइन। तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हेड मतलब एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की उम्मीद कितनी होगी भाई, हेड आने की उम्मीद यहाँ तो 50% होगी। 50% कि भाई यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दोनों के कितने परसेंट चांसेस है, 50% चांसेस है। तो अब देखो इसको अपन प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, मतलब अगर हेड मतलब टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 2, तो अपन वो तो लिखेंगे नीचे, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो अपन लिखते हैं नीचे। और जो अपन को फेवरेबल है, अपन को क्या चाहिए, हेड। तो एक कॉइन को टॉस कर सकते हैं तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार आ सकता है, तो हेड 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। अब सेम चीज अपन टेल के लिए करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो देखो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पे, एक और एक 2, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसमें से हेड आने की कितनी उम्मीद है भाई, डालेंगे तो मतलब कितनी पॉसिबल, कितनी बार हेड आ सकता है, मतलब यहाँ पे एक ही बार है ना दोनों में, तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसकी एक बार आपको एग्जांपल बताया, अब मैं इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। नीचे तो आता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब जैसे यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2, मतलब एक सिक्के को उछालेंगे तो कितनी चीजें आ सकती है, 2। तो प्रोबेबिलिटी में नीचे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। अब देखो इस वर्ड का मतलब बताता हूँ, फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है, मतलब अपन को क्या आउटपुट चाहिए। फेवरेबल मतलब जो अपन को चाहिए, अपना डिजायर्ड है। आउटकम मतलब पॉसिबिलिटी। जैसे हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है भाई, हेड कितनी बार है ऊपर, 1 टाइम, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल 2 टाइम। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब पूरा जो चैप्टर है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो देखो मैं एक अगला एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं डाइस का। डाइस, अपन सबने डाइस तो देखा ही होगा। उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, लूडो खेलते हैं, उसके अंदर डाइस होता है ना। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब 1 कितनी बार आ सकता है, तो देखो 1 आने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालते हैं। तो पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। अब देखो फेवरेबल मतलब अपन को क्या चाहिए, 1, तो 1 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो 1। और टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, 1/6। अब मैं पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताओ, मतलब 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो एक डाइस को थ्रो करेंगे, कितनी बार आता है, एक डाइस में एक ही बार आएगा, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम, मतलब टोटल कितने आउटकम्स है, 6। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6। ऐसे ही मैं बोलूं कि अगर 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 4 इसमें कितनी बार है, पहले तो ये देखो कितनी बार है, एक बार है, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने, 6। तो ऐसे 3 आने की भी कितनी होगी, 1/6। 5 आने की भी कितनी होगी, 1/6। और ऐसे ही 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, क्योंकि सब एक एक बार है। ठीक है, अब मैं अगला एग्जांपल बताता हूं, उसके अंदर देखना कि भाई
कोई चीज होगी जो एक से ज्यादा बार आएगी, तो वहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हाँ तो चलो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल अपन लेते हैं कार्ड्स का। कार्ड्स, पत्ते तो सबने देखे ही होंगे। पत्तों में क्या क्या होता है? एक, यहाँ लिख देता हूँ, एक आता है A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K। ठीक है, ये कार्ड्स के पॉसिबल आउटकम्स है। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। सारे कार्ड्स कितने कितने होते हैं? 4-4 होते हैं। मतलब ये टोटल कितने कार्ड्स कितने कितने होते हैं? 4 कार्ड्स ईच। 4 कार्ड्स ईच। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन पुट करता हूं कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो अपन को चाहिए फेवरेबल आउटकम, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब एक बात बताओ, मेरे को क्या चाहिए? 2 के कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल कितने आउटकम पॉसिबल है भाई? 1 के 4 पॉसिबल, 2 के 4, ऐसे टोटल कितने आउटकम पॉसिबल है? 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52। और इसको 2 की टेबल से कट या 4 की टेबल से कट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1/13। ठीक है, अब जैसे मैं डाल देता हूं अगला क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स। अब अपन को पता है कि कार्ड्स के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं? एक तो ब्लैक होता है और एक रेड होता है। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। और रेड कितने होते हैं? 26। मतलब आधे कार्ड्स तो कौन से होते हैं? ब्लैक होते हैं। और आधे कितने होते हैं? रेड होते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए? रेड कार्ड्स। तो मतलब फॉर्मूला क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब अपन को जो कार्ड्स चाहिए वो कितने हैं? 26। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल कार्ड्स कितने अपने पास? 52। तो रेड कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। अब ऐसे ही मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब अपन को कौन सा आउटकम चाहिए? काले वाले, मतलब काले वाले कार्ड्स चाहिए। वो कितने अपने पास? 26। और टोटल कार्ड्स कितने? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने अपने पास? 26 + 26 52। तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। हाँ तो देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सिक्के को उछाला गया तो हेड कितने बार आया? 455 टाइम्स। और टेल कितनी बार आया? 545 टाइम्स। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच काउंट, मतलब पहले तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर क्या निकालनी है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब बताओ हेड आने की पॉसिबिलिटी, हेड कितनी बार आया? 455 टाइम्स। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? मतलब कितनी बार सिक्के को उछाला गया? 1000 बार, अपॉन 1000। तो इसकी क्या आ जाएगी? 0.455। तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टेल कितनी बार आया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब टेल कितनी बार आया? 545 टाइम्स। और पॉसिबल आउटकम कितने? 1000, मतलब 1000 बार सिक्के को चला। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.545। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? अ डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम, मतलब एक डाइस है उसको कितनी बार थ्रो किया? 1000 टाइम। तो एक 1 कितनी बार आया? 179 टाइम। 2 आया 150 टाइम। 3 आया 157। ये इतनी बार आए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, मतलब 1 कितनी बार आया उसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 3 4 5 6 7 6 ये कितनी बार आए सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब देखो P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो इसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी चीज को, मतलब जनरल एक नोटेशन दे दिया कि जो भी चीज की पॉसिबिलिटी निकाली है, जैसे 1 की निकालनी है तो E1 लिख देंगे, 2 की निकालनी है तो E2 लिख देंगे, 3 की निकालनी है E3 लिख देंगे। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर आप यूज करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 179 अपॉन टोटल कितने आउटकम्स है, कितनी बार उछाला डाइस को, 1000 टाइम, तो आ जाएगी 0.179। ऐसे E2 निकाल लेंगे, 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 150 टाइम अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा 0.150। ऐसे 3 आने की निकाल लेते हैं, 3 की कितनी आएगी, 157 अपॉन 1000, तो आ जाएगी 0.157। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकाल लेते हैं, तो आ जाएगी 149/1000, दैट इज 0.149। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकाल लेंगे, आ जाएगी 175 अपॉन 1000, दैट इज 0.175। और यही प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाल लेंगे, 190 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगी 0.190। ठीक है, इसको E4 लिखो, इसको E5 लिख देते हैं, इसको E6 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो अपन सबको समझ में आ ही चुकी है। अब देखो इसमें 2-3 चीजें जो ध्यान में रखनी है, वो क्या है, अपन ने एक चीज नोटिस करी कि जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम आई है। तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की जो भी रेंज होती है ना, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगी। अब मैं इसी क्वेश्चन में पूछता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, मतलब एक डाइस को थ्रो करते हैं, 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो भाई 7 तो कितनी बार भी नहीं आता, मतलब डाइस को कितना भी थ्रो कर ले 7 तो कभी आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0/1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब मैंने सपोज एक ऐसा कॉइन टॉस किया, ठीक है, जिसके दोनों साइड क्या है, हेड है, इससे आपको ज्यादा, दोनों साइड हेड है, मतलब एक कॉइन है, वो स्पेशल कॉइन है जिसके दोनों साइड क्या है, हेड है। अब मैं पूछता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, मतलब अपन को हेड चाहिए, और हेड कितने है, टोटल 2 है, और आउटकम भी कितने पॉसिबल है, 2, तो 2/2 क्या हो गया, 1। मतलब कभी भी थ्रो करो अपना आउटकम क्या, मतलब कभी भी उछालो आउटकम क्या आएगा, हेड। और मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो देखो टेल इसमें है क्या, दोनों में नहीं है, तो मतलब ऊपर तो क्या है, 0, और पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2, तो क्या आ जाएगा, 0। तो इससे अपना एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है, स्पेलिंग गलत लिख दी, BILITY, प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 0 का केस भी बता दिया, 1 का केस भी बता दिया, और 0 और 1 के बीच के केस के अपन ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए। अब जैसे एक नॉर्मल कॉइन की बात करते हैं वापस से, हेड टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एच से लिख रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को ऐड करते हैं, मतलब 1/2 प्लस 1/2 करते हैं, एलसीएम 2 आया, 1 + 1 दैट इज 2/2, 1। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आया, 1। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो सेकंड पॉइंट ये होता है, व्हेन वी ऐड टोटल प्रोबेबिलिटी of each outcome is 1। मतलब अगर इंडिविजुअल का आउटकम को अपन ने ऐड किया तो अपना हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अपन डाइस की बात कर लेते हैं, ठीक है, डाइस एक बार फिर से एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। डाइस है 1 2 3 4 5
6। डाइस में ये 6 चीजें आ सकती है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की 1/6। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया सपोज अपन ने 3 4 ये 5 आने की और ये 6 आने की। ठीक है, अब इन तीनों का इन सबका एलसीएम कितना है 6 और ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 3 3 6 तो 6/6 आंसर क्या है 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1, मतलब सबको जोड़ेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमेशा 1 आएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स है जो बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए होते हैं, बाकी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।